जय हिंद बच्चों। पायनियर स्टडी सेंटर के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आपको क्लास 10th, 11th और 12th के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। अभी हम लोग चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास 10th का है उसे स्टार्ट कर रहे हैं। उसे मैं बेसिक से एडवांस लेवल तक बताऊंगा। आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा और आप अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनको भी फ़ायदा मिलेगा। समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो डिस्क्रिप्शन में आप अपने कमेंट्स भी लिख सकते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ, देखिएगा। आज की वीडियो में सबसे पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताऊँगा। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझिएगा। क्लास 10th में ये जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 8 है, ट्रिग्नोमेट्री, इस ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग याद रखिए 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ट्री, गोनो, मेट्री। याद रखिए जो वर्ड है ट्री का मतलब यहां पे याद रखिए 3 से है। गोनो का मतलब याद रखिएगा एंगल, और जो मेट्री होता है मेट्री का मतलब है मेजरमेंट। यानी कि कुल मिला के डेफिनेशन इसकी क्या बनी? कुल मिला के बच्चे इसकी डेफिनेशन बनी मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स। मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स का मतलब क्या है? पहली बात तो ये पूरा का पूरा चैप्टर राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब, जैसे मान के चलिए मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बना रहा हूं और यहां पे मान के चलिए 90 डिग्री का एंगल है और यहां पे ट्रायंगल का मैंने नाम दे दिया ABC। तो याद रखिएगा, इसमें अगर यहां पर एक एंगल बन रहा है, मान के चलिए थीटा, इसे थीटा बोलते हैं। अगर यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा, तो याद रखिएगा इस ट्रायंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, सबसे जो बड़ी वाली साइड है, ये तो आप जानते ही हैं, इस बड़ी वाली साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? इस बड़ी वाली साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। इस बड़ी वाली साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। इसके बाद जो ये 2 साइडें बच गई हैं, इन 2 साइडों में एक साइड होती है परपेंडिकुलर और एक साइड होती है बेस। किसको परपेंडिकुलर बोलेंगे और किसको बेस बोलेंगे? तो जहाँ पे थीटा एंगल बना है, इस थीटा एंगल के सामने वाली जो साइड होगी, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों परपेंडिकुलर, और ये वाली जो साइड बच गई इसको बोलते हैं बेस। मतलब थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर होगी। अगर बाई चांस ट्रायंगल मैं दोबारा बनाऊं, ये मेरा ट्रायंगल हुआ और इस ट्रायंगल में सीधी सी बात है, ये है A, ये है B, ये है C। तो सबसे पहले तो ये 90 डिग्री का एंगल है। सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी होती है? याद रखिए, सबसे बड़ी वाली साइड वो होती है जो 90 डिग्री के सामने बनती है। ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी साइड होगी। ये 90 डिग्री साइड एंगल है, इसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी साइड होगी। और सबसे बड़ी साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। और अब मान के चलिए थीटा एंगल यहाँ पे बना है। अगर थीटा एंगल यहाँ पे बना है तो थीटा के सामने वाली साइड इसको परपेंडिकुलर बोला था। अब थीटा के सामने ये वाली साइड है, इस वाली साइड को भी हम लोग क्या बोलेंगे? इस वाली साइड को भी हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। और जो थर्ड साइड बच गई है, उस थर्ड वाली साइड को हम लोग क्या कर लेंगे? इस थर्ड वाली साइड को हम लोग बोलेंगे बेस। यानी कि इसका मतलब बचपन में आपने पढ़ा था कि हमेशा नीचे वाली साइड को हम लोग बेस बोल देते हैं। नहीं, कौन सी साइड बेस होगी, कौन सी साइड परपेंडिकुलर होगी, वो हमेशा डिपेंड करेगी किस पे? थीटा एंगल पे। इसका मतलब अगर मान के चलिए, सोचिए एक ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ऐसे दे दिया है, ये है A, ये है B, ये है C, ये 90 डिग्री एंगल है, और मान के चलिए थीटा एंगल अब यहाँ पे बना हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ, पहली बात तो 90 डिग्री एंगल ये है, उसके सामने वाली साइड, ये वाली साइड आपकी कहलाएगी हाइपोटेन्यूस, और इसके बाद हाइपोटेन्यूस होने के बाद 2 साइडें बच गई, ये और ये। इसमें से एक होगा बेस और एक होगा परपेंडिकुलर। तो कौन बेस होगा, कौन सा परपेंडिकुलर होगा? तो जहाँ पे थीटा एंगल है, थीटा एंगल के सामने चले जाइए। थीटा एंगल के सामने जाएंगे तो जो ये वाली साइड मिलेगी, इस वाली साइड को हम लोग क्या बोलेंगे बॉस? परपेंडिकुलर। और जो ये बाकी तीसरी साइड बच गई है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेस। इस तरह से, यानी कि इसका मतलब हमेशा ट्रायंगल में 90 डिग्री के साइड, सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होगी और थीटा के सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। आगे अब ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, उनके बारे में बात करेंगे बॉस। वो फॉर्मूले क्या हैं, जरा सुनिएगा। बात ये याद रखनी है क्या भला, कि ट्रिग्नोमेट्री में 3 चीजें पहले शुरू में मिलेंगी। सबसे पहले साइन थीटा, और साइन थीटा का उल्टा होता है बच्चों कॉसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। दूसरा होता है, याद रखिए, कॉस थीटा,
कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा और सेक थीटा का रिवर्स होता है कॉस थीटा। इसके अलावा टेन थीटा का उल्टा होता है बच्चों कॉट थीटा और कॉट थीटा का उल्टा होता है टेन थीटा। इसके आधार पर बच्चों हमें एक फॉर्मूला तैयार करना है। फॉर्मूला क्या होगा जरा सुनिएगा। पी बी पी एच एच बी, पी बी पी एच एच बी। पी का मतलब परपेंडिकुलर है, बी का मतलब बेस है और एच का मतलब हाइपोटेन्यूज है। हालांकि याद रखने के लिए इसके कई नाम से पुकारा जाता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। मैं दोबारा भी लिख के दिखा दूंगा। पहले क्या करेंगे जरा सुनिएगा, फॉर्मूले डेवलप करने हैं। पहला फॉर्मूला बच्चों, सबसे पहले मेरे को साइन थीटा का फॉर्मूला बनाना है। याद रखिएगा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। साइन थीटा आप पहले नंबर पे देख रहे हैं, अगर पहले नंबर का बॉक्स देख रहे हैं तो पहले नंबर के बॉक्स पे चल जाइए। साइन थीटा होता है, याद रखो बच्चों, P अपॉन में H, P अपॉन में H। साइन थीटा होता है P अपॉन में H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। दूसरे नंबर पे अगर मैं यहीं पर कॉसेक थीटा पूछूं, देखिएगा अगर मैं यहीं पर क्या पूछूं कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या होगा। मैं नीचे वाला देख रहा हूं तो कॉसेक थीटा नीचे वाला देख रहे हैं तो नीचे वाले की तरफ आ जाएंगे। ये हो जाएगा H अपॉन में P। इसके हिसाब से देखेंगे तो P अपॉन H, इसके हिसाब से देखेंगे तो क्या हो जाएगा H अपॉन में P। H अपॉन में P के मायने क्या हुए, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। इसके बाद आ जाइए कॉस थीटा तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे कॉस थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा दूसरे नंबर वाला है। कॉस थीटा होता है बच्चों B अपॉन H, B अपॉन H। कॉस थीटा होता है B अपॉन में H। B का मतलब बेस और H का मतलब हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा हो गया। अगर यहीं पे मैं सेक थीटा पूछूं आपसे तो सेक थीटा क्या होगा बच्चों, सेक थीटा होगा H अपॉन में B, H अपॉन में B मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। पांचवें नंबर पे इसको देखिएगा, ये क्या है टेन थीटा। टेन थीटा क्या है, तो टेन थीटा होता है P अपॉन में B, P अपॉन में B मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और यहीं पर अगर मैं पूछूं आपसे कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा होगा B अपॉन में P मतलब बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला बनता है। ये फॉर्मूला आपको याद होना बहुत जरूरी है आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे उसके लिए। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है एक्सरसाइज नंबर 8.1 से। 8.1 पे कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं वो देखते हैं जरा। मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, देखिएगा जरा। क्वेश्चन में आपको कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB इक्वल टू 24, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, आपको डिटरमाइन करना है, पता लगाना है। क्या क्या पता लगाना है बच्चों, पहले नंबर पे तो पता लगाना है साइन A कॉज A। दूसरे नंबर पे आपको पता लगाना है साइन C और कॉस C। देखिएगा ध्यान से, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात तो क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझिएगा। एक ट्राइंगल ABC है जो राइट एंगल्ड है एट B पर। राइट एंगल्ड एट B का मतलब इस ट्राइंगल में एंगल B 90 डिग्री का है। AB आपका 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है। मतलब क्या हुआ जरा समझिएगा। मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, ये ट्राइंगल मैंने बनाया। इस चैप्टर में हमेशा राइट ट्राइंगल का ही जिक्र आएगा। इसका नाम मैं लिख देता हूँ A, B और C। इसमें क्या क्या गिवन है जरा सुनिएगा। AB आपको दे रखा है 24, AB यानी कि ये वाली साइड दे रखी है 24। BC आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली साइड दे रखी है 7 सेंटीमीटर। इस वाली साइड का पता नहीं, कोई बात नहीं, पता लगा लेंगे सबसे पहले। और उसके बाद क्या रखा है, डिटरमाइन साइन A कॉज A साइन C कॉस C, ये पता लगाना है। पहले एक बात समझिएगा, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा है, उसके हिसाब से थोड़ा सा यूज करते हैं।
तो यहाँ पे पहले मैं लिखूंगा वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, कि याद रखिएगा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि AC का स्क्वायर इक्वल होता है किसके, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। ये वाली साइड का स्क्वायर ये स्क्वायर के इक्वल है। AC आपका क्या है पता नहीं क्या है, लेकिन AB तो पता है 24 इसका स्क्वायर, BC क्या है आपका 7 इसका स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49, दोनों को ऐड करेंगे 6 to 5, ये AC का स्क्वायर है। तो AC की वैल्यू निकालेंगे, इसके ऊपर रूट डल जाएगा। तो बॉस AC की वैल्यू क्या आएगी, AC की वैल्यू आएगी 25। यानी कि ये बात तो कंफर्म हो गई कि हमारी जो साइड है AC वो कितनी आई है, 25 आई है। इसके बाद नाउ अब हमें किसकी वैल्यू पता लगानी है, हमें साइन A की वैल्यू पता लगानी है, कॉज A की वैल्यू पता लगानी है, साइन C की वैल्यू पता लगानी है और कॉज C की वैल्यू पता लगानी है। बड़े ध्यान से समझना बच्चों। इसको बताने के लिए सबसे पहले एक बात समझिए कि आप तो जानते ही हैं कि हमारे कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। ये होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये होता है कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इसके अलावा सबसे पहले और क्या चीज़ें थी, ये था ना पाकिस्तान था भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। अब क्या है ज़रा सुनिएगा। सबसे पहले इस ट्रायंगल में अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी साइड बेस है और कौन सी साइड परपेंडिकुलर है, कौन सी हाइपोटेन्यूज है, तो एक बात सुनना। क्या बात है भला, इस राइट ट्रायंगल में बच्चों ये तीनों साइड हमारे पास आ गई है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ इसमें से हाइपोटेन्यूज कौन है, तो हाइपोटेन्यूज तो कोई भी बता देगा। क्यों? क्योंकि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसी को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। प्रॉब्लम यह है कि इस वाली साइड को बेस बोलें या इसको बेस बोलें, इसको परपेंडिकुलर बोलें या इसको परपेंडिकुलर बोलें, कुल मिला के परपेंडिकुलर बोले किसे और किसे बोले बेस, तो वो डिपेंड करता है पता है किस पे, यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, साइन के साथ क्या दिखाई दे रहा है, ए। तो A दिखाई दे रहा है तो समझ लो हम A के हिसाब से सोचेंगे और A के सामने वाली साइड ये होगी परपेंडिकुलर। साइन के साथ क्या दिखाई दे रहा है, A दिखाई दे रहा है, तो A दिखाई दे रहा है तो A के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर और बाय डिफॉल्ट ये वाली साइड क्या हो जाएगी, बेस। ये तो हाइपोटेन्यूज है ही बचपन से। अब जैसे मैं बताता हूं, A दिख रहा है तो A के हिसाब से चलेंगे, A के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। साइन A की वैल्यू क्या होगी, तो पहले देखो साइन थीटा होता क्या है बच्चों, साइन थीटा होता है क्या, P अपॉन में H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है आपका, तो परपेंडिकुलर आपने किसे मान रखा है, इसे, ये कितना है 7, और हाइपोटेन्यूज आपका क्या है, ये वाली साइड, इसको क्या है 7/25, यानी कि साइन A की वैल्यू होगी आपकी 7 अपॉन में 25। बस इसने पे छोड़ देना है, डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना। अब cos A क्या होता है, cos A, तो cos होता क्या है पहले देखो, cos का फॉर्मूला क्या था, B अपॉन H, B अपॉन H का मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब देखिए क्या होगा बेस और क्या होगा हाइपोटेन्यूज, तो वही बात है। यहां पे क्या दिख रहा है बच्चों, एंगल क्या दिखाई दे रहा है, A, तो A एंगल ये रहा, इस एंगल को देखना, A के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये तो हाइपोटेन्यूज है ही। तो क्या होता है फॉर्मूला, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। बेस आपका कितना है, बेस, तो बेस आपकी ये वाली साइड है, कितनी है 24, और हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज तो है ही 25। तो ये आपको आ गई वैल्यू किसकी, cos A की। इसके बाद निकालते हैं साइन C। अब यहां पे समझना, यहां पे जो मुझे बताना है, आपको पता अब तक एंगल क्या दिखाई चल रहा था, एंगल A चल रहा था बॉस, अब एंगल क्या चल रहा है, C चल रहा है। तो अब क्या होगा जरा समझिएगा, मैं इस डायग्राम को थोड़ा यहां पे दोबारा बना के दिखाना चाहता हूं समझाने के लिए। क्या था ये ट्रायंगल CBA था, ये वाली साइड है 25, ये वाली साइड क्या है 7 और ये वाली साइड है 24। अब देखना बच्चों ध्यान से, यहाँ पे एंगल क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर एंगल दिखाई दे रहा है C एंगल। तो अब क्योंकि C एंगल दिखाई दे रहा है तो C के हिसाब से आप चलोगे। सबसे बड़ी वाली साइड तो ये है, ये तो आपका हाइपोटेन्यूज हो गई, सबसे बड़ी वाली साइड ये है, ये तो हाइपोटेन्यूज हो गई। साइन के साथ क्या दिखाई दे रहा है, C दिखाई दे रहा है, C यहाँ पर है, तो C जब यहाँ पर है तो C के सामने वाली साइड अब ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड जो बच गई ये क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी।
मतलब बेस और परपेंडिकुलर किस पे डिपेंड करता है? एंगल पे, जो ट्रिग्नोमेट्री के साथ है। मैं जब ए के हिसाब से चल रहा था तो ए के हिसाब से देखा, अब सी चल रहा है तो मुझे किसके हिसाब से देखना पड़ेगा? सी के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो साइन सी क्या होगा? सुनो बच्चों, साइन होता क्या है? साइन होता है पी अपॉन एच, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। साइन सी होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर का क्या मतलब है इसमें? इस डायग्राम में परपेंडिकुलर का मतलब है 24, परपेंडिकुलर का मतलब है 24 और हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या है? हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज का मतलब है 25। ये आपका आ गया साइन सी। कॉस सी क्या होगा? कॉस सी में भी अगर गौर करके देखिए तो एंगल क्या दिखाई दे रहा है? सी, तो अकॉर्डिंगली आपको सी के ही चलना पड़ेगा। कॉस क्या होता है बच्चों? कॉस होता है बी अपॉन एच। बी अपॉन एच का मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस का मतलब क्या है? इस ट्रायंगल में बेस क्या है? बेस है ये रहा 7 और हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज ये रहा कितना? 25। तो 7 अपॉन में 25, इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे 8.1 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख दिया है, क्वेश्चन देखिएगा। इन द गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट आर। आपको बस tan p माइनस कॉट आर निकालना है। तो पहले इस ट्राइंगल को पकड़ते हैं। इस ट्राइंगल में एक बात समझिए, सॉल्यूशन में स्टार्ट कर रहा हूं। आपको पी क्यू साइड तो दे ही रखी है बच्चों 12 सेंटीमीटर, पी आर साइड भी दे रखी है कितनी? 13 सेंटीमीटर। गायब कौन है? क्यू आर। तो देखिएगा वही काम, वी नो दैट, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसलिए बॉस राइट एंगल ट्रायंगल में पी आर का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा? पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर के इक्वल है। क्योंकि यहां पर मैंने क्या लिखा है? ये पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें क्या करते हैं जरा समझिएगा। पी आर की वैल्यू क्या है? 13, इसका स्क्वायर। पी क्यू 12, क्यू आर पता नहीं, वो आ जाएगा 169, 144 प्लस का क्यू आर स्क्वायर। 169 प्लस का 144 इधर आके क्या होगा बच्चों? माइनस का 144 होगा। तो इसे इधर ला करके मैं माइनस का 144 कर देता हूं। तो इधर आके आ गया 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। 169 में से 44 जाएगा, कितना आएगा? 25। और अपनी क्यू आर की वैल्यू क्या आएगी? रूट डल जाएगा उस पर, यानी कि कुल मिला के क्यू आर की वैल्यू आ गई आपके पास 5। तो क्यू आर की वैल्यू 5 आ गई। यहां पर मैं इसे लिख देता हूं 5 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा क्या गया है वो देखिए। आपसे वो पूछ रहा है क्या? किसकी वैल्यू पता लगानी है आपको? tan p माइनस में cot r की। तो पहले इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो बच्चों पहले मैं tan p की वैल्यू निकालूंगा और फिर cot r की वैल्यू निकालूंगा। तो समझिएगा जरा, उससे पहले सबसे पहले बात आपको ये समझनी है कि इस ट्रायंगल में कौन बेस है, कौन परपेंडिकुलर है, कौन हाइपोटेन्यूज है। सबसे पहले तो ये लॉन्गेस्ट साइड है तो ये तो बाय डिफॉल्ट हाइपोटेन्यूज ही होगा। अब इसमें से कौन बेस होगा, कौन परपेंडिकुलर होगा, ऐसे नहीं बता सकते। tan के साथ क्या लिखा हुआ है? p। tan के साथ लिखा है p। पहले तो tan का फॉर्मूला क्या होता है देखो। tan का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? tan होता है p अपॉन में b, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यही फॉर्मूला होता है। अब इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है वो सुनिए। एंगल क्या लगा हुआ है tan के साथ? p। p एंगल कहां पर है? ये रहा p एंगल। p एंगल बच्चों यहां पर है। तो जहां पे p एंगल होगा, अब उसके सामने वाली साइड को मैं क्या मानूंगा? जो एंगल यहां दिखाई दे रहा है उस पर चले जाओ और उसके सामने वाली साइड आपकी होगी परपेंडिकुलर और जो अगली दूसरी साइड बच गई वो क्या होगी? बेस। इसका मतलब मेरे इस क्वेश्चन में मेरा परपेंडिकुलर तो होगा बच्चों 5 और बेस क्या होगा? 12। ये आगे tan p की वैल्यू। अब इसके बाद किसकी वैल्यू निकालनी है? cot r की वैल्यू निकालनी है। तो cot r के बारे में सुनिएगा जरा, मैं बताने चाहूंगा कुछ और। देखिए cot r, अब cot के साथ जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है वो r दिखाई दे रहा है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा बॉस? r के हिसाब से चलना पड़ेगा, r के हिसाब से। और जब r के हिसाब से चलेंगे तो अब ये वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये वाली साइड क्या हो जाएगी? बेस। यानी कि परपेंडिकुलर और बेस आपस में बदलेंगे। वो डिपेंड करेंगे किस पे? हमेशा डिपेंड करेंगे एंगल पे। अब यहाँ पे r एंगल है तो r के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी और ये वाली होगी बेस।
हालांकि कॉट थीटा होता क्या है पहले देखिए, कॉट थीटा होता है बी अपॉन पी, बी अपॉन पी मीन्स बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस क्या है आपका 5 और परपेंडिकुलर क्या है 12। अरे बाबा ये तो दोनों सेम आ गए। तो tan p की वैल्यू क्या है 5/12 और cot r की वैल्यू भी है 5/12। तो आंसर क्या आ गया 0। ये आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन मैं करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। जरा देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बॉस, इफ साइन a इक्वल टू 3/4 तो कैलकुलेट cos a एंड tan a। cos a और tan a निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे वो समझिएगा। आप जानते हैं जो शुरू से मैं ये बता रहा हूँ, जिसका यूज़ हमें बार बार पढ़ने वाला है, साइन थीटा होता है हमारा, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा और साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा। और जो हमारा फॉर्मूला चलता है बार बार, जो मैं अभी भी बताया 2-4 मिनट पहले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये कह लीजिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के लिए देखिएगा बॉस, क्वेश्चन में आपको कोई ट्रायंगल नहीं दे रखा, लेकिन साइन ए दे रखा है। साइन ए की वैल्यू 3/4 है। जरा समझिएगा साइन थीटा हमारा होता किसके इक्वल है। आपको पता होना चाहिए साइन किसके इक्वल होता है। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए के इक्वल टू में यहां पे मैं लिख सकता हूं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। इसका सीधा मतलब ये निकलता है क्या भला, कि हमारा परपेंडिकुलर हुआ 3 और हाइपोटेन्यूज क्या हुआ 4। यानी कि परपेंडिकुलर को मैं कितना बोलूंगा, परपेंडिकुलर को बोलूंगा मैं 3 और हाइपोटेन्यूज को बोलूंगा 4। लेकिन हम लोग डायरेक्ट परपेंडिकुलर को 3 और हाइपोटेन्यूज को 4 नहीं बोलेंगे। रेशो वाले क्वेश्चन में या फ्रैक्शन वाले क्वेश्चनों में क्या करते हैं, सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले लिखते हैं लेट परपेंडिकुलर। हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर 3 लग रहा है, लेकिन हम 3 नहीं लिखेंगे, 3 के साथ एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं k, 3k। क्यों करते हैं उसकी वजह मैं बताऊंगा अभी। और जो हमारा हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज वो हमारा क्या है 4 है, तो उसके साथ क्या लिख देंगे भला हम लोग 4k। क्यों लगाते हैं इसके पीछे वजह समझिए। वजह ये है कि मान के चलिए किसी ट्राइंगल को मैं बनाता हूं, रीजन समझिएगा, रीजन बताते नहीं है टीचर्स, कई को तो खैर पता भी नहीं होता है। मान के चलिए एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ABC। मान के चलिए ये वाली साइड जो है वो है, मान के चलो बच्चों 24, और ये वाली साइड है मान के चलिए 32। मान के चलिए अगर मैं यहां पर आपको कहूं कि tan थीटा बताइए, तो tan थीटा क्या होता है बताओ। tan थीटा होता है, नॉर्मली tan थीटा होता है जैसे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है 24, बेस क्या है मान के चलिए 32। तो इसको इंटरसेक्ट करूंगा तो 8 3 जा 24, 8 4 जा 34, यानी कि 3/4 आ गया। tan थीटा की वैल्यू 3/4 आ गया। अब मान के चलो मैं इतनी चीज आपके पास से छुपा लूं और सीधा पूछूं कि tan थीटा अगर 3/4 है, तो tan थीटा की वैल्यू अगर 3/4 है, तो इसमें कितना परपेंडिकुलर है, कितना बेस है। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोलूं तो इसका मतलब परपेंडिकुलर 3 और बेस 4 है। लेकिन क्या एक्चुअली में परपेंडिकुलर 3 है, नहीं 24 है। बेस कितना है 32 है, लेकिन इसके हिसाब से क्या दिखाई दे रहा है 4। दरअसल हमने क्या करा, परपेंडिकुलर और बेस 24 अपॉन में 32 को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब 24 अपॉन में जो 32 था ये क्वेश्चन, तो 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 × 8, 32 को लिख सकता हूँ क्या भला मैं 4 × 8। तो 8 से 8 आपका कैंसिल हो गया, क्या बच गया 3/4। तो जो कॉमन नंबर होता है, कॉमन नंबर से दोनों नंबर डिवाइड हो चुके होते हैं। इसलिए जब हम लोग यहां पर साइन ए को 3/4 लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्वेश्चन वाले ने अगर ये 3/4 आपको दे रखा है तो काट पीट करके दे रखा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में दे रखा है। आपको वापस उस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि अपने प्रॉपर फॉर्म में आए। जैसे 3/4 को अगर मैं 8 और 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। यहाँ पे तो मुझे पता है कि 8 से डिवाइड किया था, लेकिन क्वेश्चन जिसने दिया है उसने किससे डिवाइड किया था हमें नहीं पता। तो हम लोग इस सिचुएशन में किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कांस्टेंट k से। तो फिलहाल जरा समझिएगा, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा हम जल्दी चलेंगे ताकि हमारे सारी एक्सरसाइज कवर हो जाए। परपेंडिकुलर को हम मान लेते हैं 3k, हाइपोटेन्यूज को मान लेते हैं 4k। अब हम लोग जानते हैं वी नो दैट क्या, कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है।
इस क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज क्या है 4k इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा क्या है 3k इसका स्क्वायर, और ये होगा बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पे ज़रा समझिएगा, ये क्या आएगा 16k स्क्वायर 9k स्क्वायर और प्लस में है बेस का स्क्वायर। 16k स्क्वायर एज इट इज़ बच्चों, प्लस का 9k स्क्वायर माइनस का 9k स्क्वायर, और ये आएगा b स्क्वायर। 16 में से 9 जाएगा, कौन बचेगा 7k स्क्वायर, और ये आ गया बेस का स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर हटाकर इसके ऊपर मैं रूट डाल दूँ तो बेस क्या आएगा, 7 का रूट होता है √7 और k स्क्वायर का रूट k, यानी कि ये समझ लीजिए कि बेस आपका √7k आ गया। आपको निकालना क्या है क्वेश्चन में, आपको निकालना है क्वेश्चन में एक तो cos a की वैल्यू और निकालना है आपको क्या tan a की वैल्यू। cos क्या होगा बच्चों, cos होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, cos होता है याद रखिएगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है आपका इस ट्रायंगल में, तो बेस अभी अभी आपने निकाला है क्या भला √7k, और दूसरी तरफ बेस आपने निकाला √7k, और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज आपका 4k है, तो k से k कैंसिल हो गया, क्या बचेगा √7 अपॉन में 4। और tan a की वैल्यू निकालेंगे तो tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर का मतलब, परपेंडिकुलर हमारा है इस क्वेश्चन में कितना, परपेंडिकुलर हमारा है 3k, और बेस कितना है, बेस हमारा है √7k। k से k कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3 अपॉन में √7। ये वैल्यू आएगी क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिएगा। गिवन 15 cot a इक्वल टू 8, यानी कि 15 cot a की वैल्यू 8 है, फाइंड sin a एंड sec a। कैसे निकलेगा समझते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन में 15 cot a की वैल्यू 8 दे रखी है, तो यहां पर अगर मैं cot a की वैल्यू निकालूं तो क्या निकलेगा 8 अपॉन में 15 निकलेगा। अब एज पर फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है, cot थीटा होता बच्चों किसके इक्वल है, cot किसके इक्वल होता है, cot होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ये जो होगा ऊपर वाला बेस होगा, नीचे वाला परपेंडिकुलर होगा, यानी कि मैं कहूँ तो वही दोबारा से बेस 8 के इक्वल होगा, परपेंडिकुलर 15 के इक्वल होगा। लेकिन हम यहाँ पर क्या कंसीडर करेंगे, कांस्टेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, लेट बेस, ये लिखना पड़ेगा लेट बेस। बेस आपका क्या है 8k, परपेंडिकुलर आपका कितना है, तो परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा 15k। अब आप जानते हैं वी नो दैट क्या, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर तो हमें पता नहीं, लेकिन परपेंडिकुलर है 15k इसका स्क्वायर, बेस आपका कितना है 8k इसका स्क्वायर, तो यह आएगा 225k स्क्वायर 64k स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा 289k स्क्वायर, और यह है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालूंगा तो इस पूरे के ऊपर लग जाना है √k स्क्वायर। 289 का रूट होता है बच्चों 17 और k स्क्वायर का रूट तो k ही होता है। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज आ गया आपका 17k, बेस आपका पहले से ही पता है 8k, परपेंडिकुलर आपको पता है कितना 15k। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, हमें निकालना है sin a। अब बताइए sin a क्या होता है, sin होता है p अपॉन h, sin होता है p अपॉन h, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बोले तो क्या, परपेंडिकुलर मतलब 15k, और हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज हमारा आ गया 17k, k से k कैंसिल हो जाएगा 15/17। सेम एज इट इज हमें क्या निकालना है बच्चों, sec a निकालना है। तो sec a क्या होगा, sec है ये ना नीचे वाला, sec क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है 17k, और बेस क्या है आपका 8k, k से k कैंसिल हो गया 17/8। सिंपल सॉल्यूशन। गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। आपको पता होना चाहिए टोटल कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती है, 1 2 3 4 5 6। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में आपको sec थीटा की वैल्यू दी है, और बाकी जो 5 बच गए हैं उनकी वैल्यू निकालनी है। देखिए कैसे निकालते हैं, फटाफट टाइम ना वेस्ट करते हुए। हमें sec थीटा क्या दे रखा है 13/12। अब जरा सबसे पहले देखिए sec थीटा होता है क्या हमारा, sec थीटा होता है बच्चों h अपॉन में b। sec थीटा होता है हमारा h अपॉन में b, तो यहाँ पे h अपॉन में b लिखूंगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो 13 है और बेस हमारा 12 है।
तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिखूँगा सबसे पहले लेट हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस में लिख दूंगा 13K, और बेस हमारा क्या होगा, एंड बेस हमारा होगा बच्चों 12K। फिर वही वी नो दैट, हम जानते हैं क्या कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। हाइपोटेन्यूस आपका कितना है, हाइपोटेन्यूस है आपका 13K, परपेंडिकुलर का पता नहीं, बेस आपका क्या है 12K, इसका स्क्वायर 13 का स्क्वायर आएगा 169K स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144 P स्क्वायर, ये होगा 144K स्क्वायर। साइड चेंज करता हूँ मैं, अगर साइड चेंज करता हूँ तो साइड चेंज करने पर 144 को इधर ले आता हूँ, 144 को इधर ले आऊँगा तो 169K स्क्वायर प्लस का 144 माइनस का 144K स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 169 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा 25K स्क्वायर, और इसके ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले के ऊपर क्या डल जाएगा रूट, परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी 25 का रूट होता है 5 और K स्क्वायर का रूट होगा K, यानी कि परपेंडिकुलर आपका आ गया 5K। कुल मिला के तय ये रहा कि परपेंडिकुलर आपका आ गया 5K, परपेंडिकुलर 5K आ गया। बेस क्या था बच्चों, बेस आपका था 12K और हाइपोटेन्यूस 13K। तो सबसे पहले इसमें निकालना क्या है, पहली बात तो यहाँ पे सेक थीटा दे रखा है और उसके बाद जितने बच गए हैं सबको निकालना है। सबको निकालने का मतलब आपको साइन थीटा भी निकालना है, आपको कॉस थीटा भी निकालना है, आपको टेन थीटा भी निकालना है, आपको कॉट थीटा भी निकालना है, और क्या निकालना है आपको कॉसेक थीटा भी निकालना है। यानी कि 1 2 3 4 5 पांचों के पांचों निकालने हैं। फॉर्मूला लिखते हैं और वैल्यू लगा देते हैं, बस चुटकियों में सवाल होते हैं, ये पेपर में जरूर आएगा एमसीक्यू में। साइन थीटा आपका क्या होता है, साइन थीटा P अपॉन एच, साइन थीटा होता है P अपॉन एच बच्चों, P अपॉन एच, P का मतलब 5K, H का मतलब 13K, K से K कैंसिल हो गया 5/13। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है B अपॉन एच, B अपॉन एच, B मीन्स 12K और H मीन्स 13K, K से K कैंसिल हो गया 12/13। टेन थीटा, टेन थीटा होता है कोने वाला P अपॉन में B, P अपॉन में B, P मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपका क्या होगा 5K और बेस आपका क्या होगा बेस दैट इज 12K, K से K कैंसिल हो गया 5 अपॉन में 12। कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा B अपॉन में H, कॉट थीटा सॉरी, कॉट थीटा आपका ये रहा, कॉट थीटा आपका क्या होता है B अपॉन में P, कॉट थीटा B अपॉन में P, B मीन्स बेस दैट इज 12K, P मतलब परपेंडिकुलर 5K, K से K कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 12/5। इसके बाद कॉसेक, कॉसेक थीटा होगा H अपॉन में P, कोने वाला है H अपॉन में P, तो यहाँ पे H अपॉन में P, H मीन्स हाइपोटेन्यूज 13K, परपेंडिकुलर 5K, 13/5। यानी कि इस स्पीड से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है क्वेश्चन, ताकि आप टाइम बचा सकें उन मुश्किलों क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। बहुत इजी होते हैं, फटाफट हो जाते हैं। लिखिएगा जरा, अगला बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में उसने बोल रखा है कि इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं, लेस देन 90। इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B, मतलब एंगल A और एंगल B ऐसे दो एंगल हैं कि एंगल A की वैल्यू यहां पे रखें और एंगल B की वैल्यू यहां रखें, तो इसकी वैल्यू जो निकलेगी और इसकी जो वैल्यू निकलेगी, दोनों वैल्यूज आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। देन शो दैट, आपको शो करना है कि एंगल A मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल B। कैसे होगा प्रूफ मैं बताता हूं। पहली बात तो ये चैप्टर हम कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री, और इस ट्रिगोनोमेट्री में याद रखिए सब कुछ बेस्ड होता है राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो इसलिए मैं पहले एक आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसको नाम दे देता हूँ A, इसे नाम दे देता हूँ B, और ये नाम दे देता हूँ C। इसको AB क्यों नाम दिया, क्योंकि उसने खुद बोला है सॉल्यूशन में क्या भला कि एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल। इसका मतलब मैं इसको A या इसको B नाम नहीं दे सकता, क्योंकि इसको नाम दे दूंगा तो 90 हो जाएगा, क्योंकि तो 90 डिग्री है। तो एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स, यानी कि ये दोनों के दोनों एंगल 90 से कम है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि एंगल C फिर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ट्रायंगल इस ABC में ये 90 से छोटा, ये 90 से छोटा, तो भैया ये 90 के इक्वल होगा।
अब एज पर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपका जो कॉज ए है बच्चों, वो कॉज बी के इक्वल है। तो कॉज ए की वैल्यू निकालते हैं। गौर करने वाली बात यहां पर यह है सबसे पहले कि यहां पर कॉस के साथ एंगल क्या दिखाई दे रहा है? ए दिखाई दे रहा है। तो मुझे ए के हिसाब से चलना पड़ेगा, और ए के हिसाब से चलना पड़ेगा तो ए के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी और ये वाली साइड क्या हो जाएगी? बेस। क्योंकि ए लिखा है तो ए के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये तो बाय डिफॉल्ट हाइपोटेन्यूज होना ही है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे पूछूं कॉस ए की वैल्यू यहां पर क्या होगी, तो कॉस क्या होता है बॉस? कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो ए के हिसाब से बताइए बेस क्या होगा? बेस होगा AC, और हाइपोटेन्यूज कितना होगा? हाइपोटेन्यूज होगा AB। दूसरी तरफ अब इसको देखते हैं। दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है बच्चों? कॉस B लिखा हुआ है B। अब मुझे B के हिसाब से चलना पड़ेगा। B यहां पर है, B के हिसाब से चलना पड़ेगा। B के हिसाब से चलने का मतलब अब B के सामने वाली साइड अब ये हो जाएगी परपेंडिकुलर और ये हो जाएगी क्या? बेस। क्योंकि जो एंगल आप लेते हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। तो इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी, यानी कि परपेंडिकुलर आपका क्या होगा? AC साइड, और बेस आपका होगा BC साइड। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? कॉस B की। कॉस B का मतलब कॉस क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो कॉस B की वैल्यू अगर मैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखूंगा तो मुझे आप बताइए कि बेस अपॉन में अगर मैं हाइपोटेन्यूज लिखता हूं तो अभी मेरे ट्राइंगल में B के हिसाब से बेस क्या होगा? बेस होगा ये वाली साइड, मतलब BC, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा? हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा, क्या नाम है उसका? AB। मैंने कॉस A के हिसाब से लिखा पहले बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और एक बार कॉस B के हिसाब से लिखा मैंने बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो दोनों सेम रहेंगे, चेंजेस किस में आएगा? परपेंडिकुलर और बेस में। क्योंकि जब A के हिसाब से देखेंगे तो A के हिसाब से BC परपेंडिकुलर होगा, लेकिन जब B के हिसाब से देखेंगे तो B के हिसाब से ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। अब इसमें होगा क्या? डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर हम कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि AB कैंसिल हो जाएगा AB से। क्या बचेगा? AC इक्वल बचेगा किसके? BC के। क्या हो गया? मतलब AC साइड, मतलब ये वाली साइड AC साइड BC यानी कि इस वाली साइड के इक्वल हो गई है। आपको पता होना चाहिए किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइडें आपस में इक्वल हो जाती हैं, दो साइडें इक्वल होने का मतलब ये कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है? साइडें तो इक्वल होती हैं, उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी आपस में क्या हो जाते हैं? इक्वल। AC और BC होने का मतलब क्या हुआ? AC BC होने का मतलब ट्राइंगल ABC जो है आपका, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये आपका कौन सा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल होने का सीधा मतलब ये हुआ कि जो आपका एंगल A होगा वो एंगल हो जाएगा किसके? एंगल B के, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, जो आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है उस आइसोसेलेस ट्राइंगल के जो अपोजिट एंगल होते हैं इक्वल होते हैं, यानी कि हमने प्रूव किया एंगल A एंगल B के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 8 आप ही को करना होगा, ये मैं आप ही के लिए छोड़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 मैं करता हूं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या रहा है? इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, cot थीटा अगर 7/8 है तो इवेल्युएट, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी? इसकी और उसकी। देखिए कैसे निकालेंगे बताता हूं। सबसे पहले इसको उठाते हैं। आपको cot थीटा दे रखा है 7/8। बच्चों cot थीटा होता क्या है? cot होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। इसका क्या मतलब हो गया? मतलब यही हो गया कि बेस हो गया 7 और परपेंडिकुलर हो गया 8। क्यों जी? तो अब यहाँ पे लिखेंगे लेट बेस आपका क्या होगा? बेस होगा आपका 7K एंड परपेंडिकुलर होगा आपका 8K। अब आप जानते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस का स्क्वायर होता है, तो इसलिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपका क्या है? 8K और बेस आपका क्या है? 7K। 8 का स्क्वायर करूंगा 64K स्क्वायर, 49K स्क्वायर। बच्चों कमाल का नंबर है। ऐड करेंगे 9 4 13, 4 6 10 और 1 11।
आज जरा सुनिएगा, h की वैल्यू निकालूंगा, इसके ऊपर रूट डल जाएगा, फैक्टर कर रहे हैं तो फैक्टर 113 तो एक प्राइम नंबर है, इसके तो फैक्टर हो नहीं पाएंगे, इसे ऐसे रहने दीजिए। और के स्क्वायर का रूट क्या आ गया, k। अच्छा, अब इसके बाद हमें इन सब की वैल्यू निकालनी है। तो इन सब की वैल्यू निकालने का मतलब ये देखिए कि आपको इसको जब सॉल्व करना होगा तो साइन थीटा के बदले साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा के बदले साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा के बदले कॉस थीटा की वैल्यू डालनी पड़ेगी। इसका मतलब इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी ही चाहिए, क्या क्या, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो पहले मैं एक काम करता हूँ ना, साइन थीटा निकाल लेता हूँ। साइन थीटा क्या होगा, P अपॉन एच। साइन थीटा होगा बच्चों P अपॉन में एच। P क्या है हमारा, P मतलब परपेंडिकुलर 8K। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज हमारा है √113K। K से K कैंसिल, 8 अपॉन में 113। अच्छा, यहीं पर अगर मैं कहूँ कॉस थीटा की वैल्यू बताइए, कॉस थीटा की वैल्यू, तो कॉस थीटा क्या होगा बच्चों, कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा होगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, बेस आपका है 7K और हाइपोटेन्यूज ये रहा √113K। K से K कैंसिल हो गया, फिर भी 7 अपॉन में 113 बच गया। इसके बाद न्याउ हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट पार्ट में हमें वैल्यू निकालनी है बच्चों 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो वैल्यू डाल देते हैं जो वैल्यू दे रखी है। वैल्यू क्या क्या दे रखी है देखिएगा, 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा की वैल्यू ये रही क्या, 8 अपॉन में √113। 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है, वही है 8 अपॉन में √113 अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, तो कॉस थीटा की वैल्यू है 7 अपॉन में √113। 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 7 अपॉन में √113। अब आप जानते हैं बचपन से क्या कि a प्लस बी और a माइनस बी को मल्टीप्लाई करें तो कौन आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही होगा। कैसे भला, ये समझ के चल लीजिए, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। a प्लस बी, a माइनस बी, दोनों सेम सेम है। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 8 अपॉन में √113 का स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे भी a प्लस बी, a माइनस बी क्या होगा, 1 का स्क्वायर 7 अपॉन में √113 का स्क्वायर। तो कुल मिला के क्या आ जाएगा देखते हैं ज़रा बच्चों, ये आएगा 1 का स्क्वायर 1 और 8 का स्क्वायर 64 अपॉन में 113। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49 अपॉन में 113 लिख दिया मैंने। अब एलसीएम ले लेते हैं, 113 बन जाए, डायरेक्ट भी आप एलसीएम ले सकते हैं। 113 में से 64 घटाएंगे, मतलब यहाँ पे जब मैं एलसीएम लूँगा बच्चों तो इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है, इन दोनों का एलसीएम आएगा 113। 113 को 1 से करेंगे 113, 1 को 64 से करेंगे 64। इसके अपॉन में भी 1 है, इसका भी एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, 113 को 1 से करेंगे 113 और ये आएगा 49। 113 में से 64 जाएगा, पता है कौन आएगा, 49 अपॉन में 113। और 139 में से 49 जाएगा, कौन आएगा पता है, 64 अपॉन में 113। और 113 से 113 कट गया, क्या बचेगा, 49 अपॉन में 64। इट वुड बी योर आंसर। ये तो हमने किया कौन सा पार्ट, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट भी लगे हाथ में बता दो इसमें सेकेंड पार्ट क्या होगा। सेकेंड पार्ट तो बड़ा सिंपल है। सेकेंड पार्ट में उसने बोल रखा है बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा। ये कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ, कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब है जो कॉट थीटा की वैल्यू होगी उसका स्क्वायर। कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कॉट थीटा की वैल्यू का स्क्वायर। कॉट थीटा आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 7/8, तो यहाँ पे कॉट थीटा के बदले में 7/8 लिख डालूँ, इसका स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा 49 अपॉन में 64। कमाल की बात है, दोनों का आंसर सेम आ गया। लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 मैंने नहीं किया क्योंकि मैंने बोला कि 7 करने के बाद 8 आप खुद ट्राई कीजिए, अगर नहीं होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। एक ट्राइंगल है बच्चों जिसका नाम है ABC जो राइट एंगल्ड है B पर, मतलब एंगल B 90 डिग्री है।
इफ tan a इक्वल टू 1/√3, अगर इसमें tan a की वैल्यू आपको दे दी है उसने 1/√3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a cos c प्लस cos a sin c। cos a cos c माइनस sin a sin c क्या है मतलब? इसका मतलब आपको इनकी वैल्यूज निकाल के बस सॉल्व कर देना है, हो गया काम। पहले उसको पकड़ते हैं क्या दे रहा है। सॉल्यूशन में स्टार्ट कर रहा हूं। आपको क्वेश्चन में बता रखा है tan a क्या है 1/√3। कौन सा ट्राइंगल है? ट्राइंगल ABC है बच्चों। अगर ट्राइंगल ABC है तो यहां पे लिख देता हूं ABC। एंगल B उसने खुद कहा है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है। tan a आपको दे रखा है 1/√3। tan क्या होता है बच्चों बताओ आप जरा। उसने दे रखा है tan a का मतलब इसके हिसाब से दे रखा है ना बच्चों, a के हिसाब से। तो a के हिसाब से ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हाइपोटेन्यूस। मुझे बताइए tan होता क्या है? tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसके मायने क्या हुए? इसका सीधा मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर 1 हो गया, बेस √3 हो गया। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? लेट परपेंडिकुलर आपका हो गया 1 के साथ k लगा देंगे, 1k दैट इज ओनली k, नथिंग मोर देन, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और दूसरा क्या है? बेस। बेस हमारा है √3k, √3 के साथ k लगा देंगे। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर बोले तो k और बेस मतलब √3k, ये आ गया k का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3, k का स्क्वायर k स्क्वायर, टोटली क्या आ गया 4k स्क्वायर। इसके ऊपर रूट डल जाएगा तो हाइपोटेन्यूस आपका आ जाएगा 2k। 4 का स्क्वायर रूट 2 और k स्क्वायर का √k। इसका मतलब ये हुआ कुल मिला के बच्चों कि आपकी जो परपेंडिकुलर वाली साइड है, परपेंडिकुलर कौन सी साइड है? ये वाली साइड। परपेंडिकुलर वाली साइड तो आपकी है k, और इसके साथ इसे मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ, ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि मेरे को आगे कुछ और चीज़ भी लिखनी होगी अलग कलर से। तो कुल मिलाकर के जो आपकी साइडें आई हैं, परपेंडिकुलर तो आया है आपका k, बेस आपका आया है ये √3k, और हाइपोटेन्यूस आपका कितना है? हाइपोटेन्यूस आपका है 2k। तो ज़रा सुनिए और मेरी मदद कीजिए। इन सब की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले पकड़िए ज़रूरत किसकी किसकी है। ज़रूरत आपको है सबसे पहले sin a की, फिर ज़रूरत पड़ेगी किसकी? cos a की, फिर ज़रूरत पड़ेगी किसकी? sin a हो गया, cos a हो गया, फिर इसकी ज़रूरत पड़ेगी बच्चों तीसरे नंबर पे sin c की, और उसके बाद पड़ेगी ज़रूरत आपको cos c की। तो पहले a के हिसाब से देख लेते हैं ना, a के हिसाब से चल रहे हैं। sin क्या होता है बच्चों? sin होता है p/h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। बताइए इस डायग्राम में परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है आपका k और हाइपोटेन्यूस आपका क्या है? 2k, यानी कि क्या आ गया? 1/2 आ गया। इसके बाद देखिए cos a, cos क्या होगा? cos होगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। cos होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है? √3k और हाइपोटेन्यूस 2k। तो कितना आ गया ये? √3/2। sin c, अब यहां पे जरा समझना बच्चों, sin c को जब देखेंगे तो अब मैं a के हिसाब से नहीं चलूंगा, अब मैं चलूंगा c के हिसाब से। तो देखिए अब c एंगल लग गया ना यहाँ पे c, तो अब अपने को c के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब c के हिसाब से, c के सामने वाली साइड अब ये परपेंडिकुलर होगी, ये बेस होगी, और ये क्या रहेगी? अभी भी हाइपोटेन्यूस रहेगी। तो sin c क्या होता है? sin होता क्या है बच्चों? sin होता है p/h, sin होता है p/h, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर इस डायग्राम में क्या है? परपेंडिकुलर आपका है ये वाली साइड √3k, और हाइपोटेन्यूस तो वही रहेगा 2k, दैट इज √3/2। cos c क्या होगा? c cos क्या होता है? cos बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या है हमारा? बेस ये रही साइड b, बेस k, और हाइपोटेन्यूस 2k। तो k से k कैंसिल हो गया, क्या बचा? 1/2। ये तमाम वैल्यूज आ गई हैं हमारी। अब हम सॉल्व करेंगे जो वैल्यू थी निकालनी। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है प्यारे? हमें निकालनी है वैल्यू sin a cos c प्लस cos a sin c। sin a मतलब, तो sin a की वैल्यू हमारे पास आ गई है ना 1/2। cos c,
कॉस सी आ गई है ना 1/2, वाह। कॉस ए √3/2 और साइन सी, अरे वाह वाह क्या आ गया √3/2। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 2 जा 4। √3 को बच्चों √3 से करेंगे, सेम नंबर हो, रूट में हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो तो रूट कैंसिल हो जाता है। √3 √9, 9 का √3 अपॉन में 2 2 जा 4। एलसीएम लेंगे 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 ही आएगा, 3 आएगा, 4/4 दैट इज आंसर 1 आएगा। जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट किया है, मैं सोचता हूँ सेकंड पार्ट आप कर लेंगे, नहीं तो मैं करके दिखा देता हूँ। सेकंड पार्ट है कैसा, अगर आप सेकंड पार्ट पे देखें तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है ज़रा गौर कीजिएगा। सेकंड पार्ट के बारे में बता रहा हूँ। सेकंड पार्ट में बस ऐसी आपको वैल्यूज़ लगानी है। क्या है वैल्यूज़ ज़रा देखते हैं। अगर मैं वैल्यूज़ लगाऊँ तो देखिएगा वैल्यूज़ क्या क्या है। पहले आपको वैल्यू निकालनी किसकी है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी की। बताइए बच्चों कॉस ए की वैल्यू क्या है, कॉस ए आ गया √3/2, कॉस सी 1/2, साइन ए 1/2, साइन सी √3। कमाल का हो गया ये भी। √3 को 1 से करेंगे √3, 2 2 जा 4, 1 को इससे करेंगे √3, 2 2 जा 4, √3/4 में से √3/4 चला जाएगा, क्या बचेगा 0, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। ये इस एक्सरसाइज का सबसे खास क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। अब तक जो क्वेश्चन करे वैसे क्वेश्चन ऐसा ही है भी नहीं, कुछ अलग है, देखते हैं जरा, चुटकियों में सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q। पहली बात एक ट्राइंगल बना लीजिए जो कि राइट एंगल ट्राइंगल हो। ये बनाया मैंने राइट एंगल ट्राइंगल PQR, और इसमें एंगल Q उसने बोल दिया है, मैं नहीं बोल रहा हूं, 90 डिग्री का है, राइट एंगल एट Q। अच्छा PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर है। PR प्लस QR मतलब, PR मतलब ये वाली साइड, QR मतलब ये वाली साइड 25 डिग्री है, और PQ आपको ये साइड दे रखी है कितनी 5 सेंटीमीटर। तो आपको पता लगाना है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P cos P tan P। इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं जरा सबसे बेहतर समझिएगा। बॉस इन दोनों साइडों का आपको सम दे रखा है, देखो ना PR प्लस QR। तो मैं काम करता हूं कि ये जो वाली साइड है QR, इसे मान लेता हूं x, और इस वाली साइड को थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं y। इजी सॉल्यूशन हो जाएगा, देखिएगा जरा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या है, PR प्लस QR आपको किसके बराबर दे रखा है बच्चों 25 के, और मैंने अपने डायग्राम में PR किसे माना है, मैंने PR को माना है y। QR को क्या माना है, QR को x, यानी कि ये हो गया 25, हो गया ना 25 जी। अच्छा यहाँ पे मैं y की वैल्यू निकालूं, अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, y की वैल्यू आएगी 25 माइनस का x। क्यों निकाली मैंने वैल्यू, सुनिएगा अभी। ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल की बात दिमाग में आते ही याद आता है क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं लिखूंगा वी नो दैट, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इसमें जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा PR। बच्चों जो PR का स्क्वायर होगा, PR का स्क्वायर वो PQ स्क्वायर और प्लस QR के स्क्वायर के इक्वल होगा। PR क्या है इस डायग्राम में, y, उसका स्क्वायर, PQ क्या है 5, इसका स्क्वायर, QR क्या है, QR तो है x, तो x का स्क्वायर। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, y के बदले बच्चों y की वैल्यू रिप्लेस कर देता हूँ। y की वैल्यू क्या है 25 माइनस एक्स, y की वैल्यू है 25 माइनस एक्स, इसे रखता हूँ इसका स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर 25 प्लस का एक्स स्क्वायर। इसमें लगा दीजिए बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये आएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों 25 का स्क्वायर पता है क्या होता है 625, ये आ गया एक्स स्क्वायर, और ये आ गया माइनस का 50x, और ये 25 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब तो समझदार बच्चे हो, प्लस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, साइड चेंज करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं। हाउस दैट, कैसे, 625 को 625 रहने दो, प्लस का 25 इधर ले आएंगे तो माइनस का 25 हो जाएगा, नंबर्स में एक तरफ ले आया,
और x वाले को उधर ले जाता हूँ, माइनस का 50x उधर आके क्या होगा, प्लस का 50x। 6 to 5 में से 25 जाएगा, इट वुड बी 600, और ये क्या आएगा 50x। x की वैल्यू क्या आएगी 600 अपॉन में 50, कुल मिलाकर के क्या होगा, x की वैल्यू आ जाएगी 12, 0 से 0 कैंसिल, 12 5 जा 60, x आ गया 12। तो मेरी बात सुनिए, सबसे पहले इस बात, आपको PQ साइड तो दे ही रखी है 5 सेंटीमीटर। यहां पर सबसे पहले QR क्या है आपका, QR, तो QR हमने क्या मान रखा था बच्चों, हमने QR को क्या माना था x, QR हमारा x था, तो और x की वैल्यू क्या आ गई है 12 सेंटीमीटर। और मुझे बता दो एक और चीज, PR क्या होगा, PR को मैंने मान रखा है y, y मेरा था किसके बराबर भाई, y बराबर था 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स के बदले x की वैल्यू रख दूंगा 12, तो क्या आएगा 13 सेंटीमीटर। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है क्वेश्चन में बच्चों, आपको वैल्यू निकालनी है साइन p, कॉस p, टेन p की। साइन p क्या होता है आपका, साइन p होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है ना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन क्या होता है, p अपॉन b, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो साइन p परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर क्या होगा उसका जवाब सुनिए, सबके साथ एंगल क्या लगा हुआ है, p लगा हुआ है, तो p के हिसाब से देखेंगे, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बेस, और ये हो गया क्या हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है QR, और नीचे हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है PR। QR की वैल्यू क्या है बच्चों 12, PR की वैल्यू क्या है 13, ये आ गया आंसर इसका। कॉस P की वैल्यू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है आपका, बेस इस ट्रायंगल में बेस है आपका PQ, और हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है आपका PR। PQ का मतलब 5, PR का मतलब 13, 5/13 हो गया। और इसके बाद फाइनली 10p परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बताइए डायग्राम में परपेंडिकुलर क्या है, ये रहा ना परपेंडिकुलर P, परपेंडिकुलर QR, और बेस ये रहा बेस PQ। वैल्यू क्या निकली अपनी, QR की वैल्यू बच्चों 12, PQ की वैल्यू 5, ये हमारा आंसर आ गया। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इस एक्सरसाइज में मैंने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, एक क्वेश्चन बस आपके लिए छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करके देखिएगा, होना चाहिए आपको, नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन में दीजिएगा, मैं सॉल्यूशन दूंगा। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करेंगे, वो बहुत खास एक्सरसाइज है, उसका यूज़ अगले साल आपको 11th में भी होगा, 12th में भी होगा और आगे भी होगा। कुछ समझ में ना आए तो डिस्क्रिप्शन में दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको समझ में आया है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, पायनियर स्टडी सेंटर के इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।